दोस्तों, मंगलवार 19 सितंबर से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। इस साल पंचांग भेद की वजह से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी 2 दिन रहेगी। 18 सितंबर को भी गणेश चतुर्थी व्रत रहेगा, लेकिन गणेश उत्सव की शुरुआत 19 तारीख से होगी। 10 दिवसीय गणेश उत्सव 28 सितंबर तक रहेगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस साल मंगलवार से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। गणेश जी को विघ्नहर्ता और मंगल मूर्ति भी कहा जाता है। इस कारण मंगलवार और गणेश चतुर्थी का योग बहुत ही शुभ रहेगा। इस दिन रवि योग, स्वाति और विशाखा नक्षत्र भी रहेगा। आपको बता दें कि पूजा पाठ के नजरिए से ये योग श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर ये गणेश उत्सव क्यों मनाया जाता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। पुराणों के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन माता पार्वती के पुत्र गणेश का जन्म हुआ था। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि व्यास जी ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आवाहन किया था और उनसे महाभारत को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन ही व्यास जी ने श्लोक बोलना और गणपति जी ने महाभारत को लिपिबद्ध करना शुरू किया था। बिना रुके गणेश जी 10 दिन तक लेखन कार्य करते रहे। खुद को स्वच्छ रखने के लिए 10वें दिन गणपति जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया। इस दिन अनंत चतुर्दशी थी। इस कथा के आधार पर ही गणेश स्थापना और विसर्जन की परंपरा है। दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं कि गणेश उत्सव की शुरुआत कैसे हुई। इस उत्सव की शुरुआत शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में उनकी मां जीजाबाई द्वारा की गई थी। आगे चलकर पेशवाओं ने इस उत्सव को बढ़ाया और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई। बाल गंगाधर तिलक के मन में गणेश उत्सव का विचार कैसे आया, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। एक समय की बात है कि बाल गंगाधर तिलक अकेले बैठे हुए थे। अरब सागर की बड़ी बड़ी लहरें बार बार किनारे पर आकर यूं ही टकरा रही थी, मानो उनके मन के भीतर चल रही उथल पुथल को बयां कर रही हो। कुछ सोच नहीं पा रहे थे तिलक कि कैसे देश के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया जाए। जब तक हर तबके के लोग एक नहीं होते, आजादी मिलेगी कैसे? यह सवाल तिलक को भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। उनकी इस बेचैनी का नतीजा था गणेश उत्सव, जिसकी धूमधाम और भव्यता आज देश भर में देखने को मिलती है। महाराष्ट्र से शुरू हुए गणेश उत्सव के रंग धीरे धीरे पूरे देश में फैल चुके हैं। गणपति बप्पा की विशाल प्रतिमा के सामने भक्तों के सैलाब और विसर्जन के दौरान नाच गाने की तस्वीर आज सभी के लिए जानी पहचानी है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। मराठा राजा शिवाजी और पेशवा लोग कुल देवता गणपति की पूजा घर में ही करते थे। यह परंपरा चालुक्य और राष्ट्रकूट शासकों के समय से चली आ रही है। तिलक ने इस घरेलू त्योहार को राष्ट्रीय उत्सव में बदल दिया। इसके पीछे उनकी सोच थी कि सभी देशवासियों को एक ही शामियाने के नीचे लाकर उनमें राष्ट्रता का बोध किया जाए। 1893 में ही उन्होंने केशवजी नाइक चोल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की नींव डाली। इस मंडल की कोशिशों से पहली बार विशाल गणपति प्रतिमा के साथ गणपति बप्पा का पूजनोत्सव शुरू हुआ। इस उत्सव के मंच से तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मराठी लोकगीत पोवाड़े के सुर में देश से लगाव की गाथा गाई गई। देश के भाषण सुने गए, देश के भाषण सुनाए गए। इनमें सुनने के लिए झुंड के झुंड लोग गणेश उत्सव के दौरान आ पहुंचे। भगवान गणेश की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ओम गण गणपति नमः।